पृष्ठभूमि, डरावनी हवा की सरसराहट, कहीं दूर गरजते बादल, दूर कहीं मशीन जैसी भिनभिनाहट। एक शांत गांव सुनहरे सूरज की रोशनी में नहाया हुआ। बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बेखबर। जानवर बेचैनी से इधर उधर देख रहे हैं। और फिर अंधेरा। क्या ये तूफान है? नहीं, ये उससे भी कहीं ज्यादा भयानक है। एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला में वैज्ञानिक डर से अपनी आंखें चौड़ी कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे एक अजीब कीड़ा तड़प रहा है। इसका डीएनए तेजी से बदल रहा है। अप्राकृतिक, भयावह। अचानक अलार्म बज उठते हैं। एक धमाका, कांच चकनाचूर और स्वार्म अब आजाद है। एक अकेला वैज्ञानिक दौड़ता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल तेजी से धड़क रहा है। उसके पीछे धुइयों की तरह उड़ता एक स्याह तूफान। वह मुड़कर देखता है और कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाता है। उसकी हड्डियां, उसका मांस, सब कुछ निगल लिया जाता है। स्वार्म जैसे किसी अदृश्य बुद्धिमत्ता से संचालित हो रहा है। जो गलियां कभी जिंदगी से भरी थीं, अब वहां सिर्फ चीखें गूंज रही हैं। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए खड़ी है, कांपते हुए, जबकि काला तूफान हर चीज को अपने अंदर समेट रहा है। गाड़ियां, जानवर, इंसान। एक लकड़ी के पुल के नीचे कुछ बच्चे सहमे हुए छुपे हैं। ऊपर लाल आंखें अंधेरे में चमक रही है। एक भयावह कीड़ा, इसकी धातु जैसी टांगे कांप रही हैं। इसे कुछ महसूस हो रहा है। चारों ओर खामोशी है। फिर एक हल्की सी आहट। शिकारी ने अपने शिकार को ढूंढ लिया है। सैन्य वाहन संक्रमित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। नाइट विजन स्कैनर में कुछ हलचल दिखती है, कुछ बहुत तेज, बेहद तेज। एक सैनिक अपनी बंदूक को कसकर पकड़ता है। पसीना टपक रहा है। रेडियो से टूटी फूटी आवाजें आती हैं और फिर एकदम सन्नाटा। स्क्रीन काली पड़ जाती है। आखिरी मानव बस्ती आखिरी जंग के लिए तैयार होती है। वैज्ञानिक एक प्रायोगिक हथियार तैनात करते हैं। एक जबरदस्त विस्फोट। आकाश आग में घिर जाता है। स्वार्म दर्द से चीखता है और फिर शांति। धुआं उठता है। हर तरफ खामोशी छा जाती है। लेकिन जैसे ही धूल बैठती है, एक हल्की अजीब सी भिनभिनाहट अब भी हवा में गूंज रही है। यह आतंक अभी खत्म नहीं हुआ।